बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पंचमः पाठः वृक्षाः का शेष भाग पढ़ेंगे और उसके बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृक्षाः पाठ का यहाँ तक पढ़ा था। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि स्पर्श करते हैं पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, और पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं और जड़ ही पेड़ों के पैर हैं। वृक्षों के पैर जो है उसकी जड़ है और वो जड़ ज़मीन के अंदर ऐसा लगता है जैसे पाताल का स्पर्श कर रही हो। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और आकाश को शिरस्सु सिर पर, वहन्ति मतलब ढोते हैं, वृक्षाः पेड़ जो है आसमान को अपने सिर पर ढोते हैं। चारों तरफ आसमान ऐसा लगता है जैसे कि वृक्ष अपने सिर पर उठाए हुए हैं और उनके पैर अर्थात उनकी जड़ें नीचे ज़मीन के नीचे पाताल को स्पर्श करती हैं। तो ज़मीन के नीचे पाताल होता है और ज़मीन के ऊपर जो है आकाश होता है। तो यहाँ पर वृक्षों को जो है आसमान उठाए हुए दिखाया गया है। पयोदर्पणे, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उसके बाद का। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, यहाँ पर पयोदर्पणे कहा गया है स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे, पयो यहाँ पे शब्द आया जल के लिए और दर्पण कहते हैं आईने में। तो जल रूपी आईने में पयो दर्पणे, जल रूपी पयोदर्पणे, जल रूपी आईने में। आईना कहते हैं उसको जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो जल रूपी आईने में, और अगर हम पानी, कहीं बहुत पानी भरा हुआ है और उस पानी में अगर हम झांकें तो हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपनी छाया दिखाई देती है। पयोदर्पणे, जल रूपी आईने में, यहाँ पे पेड़ जो है, जो किनारे वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, पानी बह रहा है, उसमें पेड़ों की छाया दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ जो है जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। स्वप्रतिबिंबम, स्व मतलब अपना, अपने प्रतिबिंब को, स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम अर्थात अपने प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब कहते हैं अपनी छाया को। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, कौतुकेन का मतलब है आश्चर्य से। पश्यन्ति वृक्षाः, आश्चर्य से देखते हैं अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को जल रूपी आईने में, वो आश्चर्य से देखते हैं। पश्यन्ति मतलब देखते हैं, वृक्षाः मतलब पेड़, जो वृक्ष हैं वो अपनी प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पानी में आश्चर्य से देखते हैं। तो यहाँ पे पश्यन्ति का प्रयोग हुआ है जो बहुवचन का रूप है और दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु का अर्थ होता है प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर, प्रसार्य का अर्थ है फैलाकर, प्रसार्य का अर्थ है फैलाकर। स्वछाया संस्तरणम, अपनी संस्तरणम यानी बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर में
प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, यहाँ पे जो है अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, प्रसार्य मतलब फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम और छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर, छाया संस्तरणम। तो यहाँ पे स्वच्छ छाया है, स्वच्छ छाया संस्तरणम अर्थात अपने छाया रूपी बिस्तरे को, अपने छाया रूपी बिस्तरे को, वृक्ष की जो छाया होती है उसी के नीचे जो है राहगीर आते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। और गर्मी में पेड़ की छाया की बहुत ज़रूरत होती है। जो चलने वाले लोग हैं, जो पेड़ के नीचे बहुत ठंडक महसूस होती है और ऐसा लगता है कि पेड़ अपनी छाया को फैलाकर, जैसे कि किसी को विश्राम करने के लिए, आदर करने के लिए वे छाया रूपी बिस्तर लगाए हुए हैं। तो उनकी छाया जो है वहाँ पर आकर लोग बैठते हैं, उसकी छाया का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर पेड़ अपनी छाया फैलाकर जैसे कि आदर और सत्कार कर रहे हैं। तो पेड़ की छाया जो है वो बिस्तर है। तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी छाया रूपी बिस्तरे को लगाया है। और कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, और वृक्ष जो है आदर और सत्कार करते हैं छाया रूपी बिस्तर बिछाकर। तो पेड़ की छाया में राहगीर जब थक जाते हैं तो चलते चलते पेड़ की छाया के नीचे बैठकर आराम करते हैं, लेटकर वहाँ पर। तो इस तरह से लगता है जैसे कि पेड़ उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, तो पेड़ जो है इस तरह से आने वाले आगंतुक का जो है वो सत्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं। तो सत्कार मतलब होता है आदर, सत्कार मतलब आदर। यहाँ पे स्व छाया संस्तरणम, स्व मतलब अपने, अपनी और छाया रूपी बिस्तरे को। तो यहाँ पे अपनी छाया रूपी बिस्तरे को जो है वो फैला लेते हैं, फैलाकर आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इस वृक्ष पाठ के माध्यम से वृक्षाः, यहाँ पर पेड़ों के महत्व को बताया गया है और वो किस तरह से सज्जन की तरह जल और वायु का जो है प्रयोग करते हैं अपने जीवन के लिए। और उसी तरह से जो है हमें भी अपने जीवन में पानी का प्रयोग जो है ठीक तरह से करना चाहिए ताकि वो व्यर्थ ना हो, बेकार ना हो। तो इस तरह से हमें पेड़ों से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। और अभ्यास में जो सबसे पहले दिया गया प्रश्न है वो है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार खाली जगह भरो। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है और खाली स्थान दिया गया है और कुछ पद, एक पद जो है लिखा हुआ है, उसी का हमें एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, जो भी खाली पद है, खाली रिक्त स्थान है, वहाँ पर हम लोगों को भरना है। तो शुरू करते हैं पहला अभ्यास का। तो अभ्यास में यहाँ पे सभी बच्चे अपनी कॉपी में पाठ का नाम लिखेंगे और पंचमः पाठः वृक्षाः, और इस जो है पाठ को लिखना है कॉपी में सुंदर राइटिंग में, जैसे जैसे लिखा हुआ है तो सुंदर लिखावट में लिखना है। और वृक्ष का चित्र सबको बनाने आता है, तो सभी बच्चे उसके आसपास चित्र बनाएंगे और उसे पेंसिल कलर से उसके कलर करेंगे और आउटलाइन बनाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो यहाँ पे उसके बाद कविता लिखने के बाद, और ये कविता जो है डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा लिखा गया है, तो उसको लिखने के बाद फिर अभ्यास शुरू करना है नए पेज से।
अगले पेज से अभ्यास शुरू करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम ये यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसको खाली जगह को भरेंगे। तो एक वचनम और फिर द्विवचनम और बहुवचनम। तो ये 3 वचन यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है और अब देखते हैं कि किसका कौन सा जगह खाली है। पहला वाला यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है और जलम जले शब्द लिखा हुआ है। ऊपर वाले को देख के ही इसको बदल के लिखना है। तो यहाँ वनम, वने, वनानी है तो जले है, वने की जगह जले है तो जलम, जले, जलानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जलम। जो पहले से लिखा है उसे नहीं लिखेंगे, उसे बच्चे कॉपी में किताब से देखकर लिखेंगे। और जहाँ पे जो खाली जगह है वही वाली लाइन हम यहाँ पूरा लिख रहे हैं और जो खाली जगह है उसे भर लेंगे। तो जलम हो गया, ये खाली जगह में भरना है। जले पहले से लिखा हुआ है और जलानी बहुवचन में लिखना है। तो जलम, जले, जलानी ये करना है। और दूसरा है बिंबम, पहले से लिखा है बिंबम। बिंब कहते हैं छाया को, प्रतिबिंब को। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। और अब है वृक्षम। यहाँ पर वृक्षम ये पहले से लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है। अब वृक्षम को देखकर ही यहाँ पर नीचे वाला पूरा करना है। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। बालक की तरह इसका रूप चलता है। बालकम, बालकौ, बालकान, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। और अब यहाँ पे पवनान शब्द दिया है। यहाँ पे पवनान शब्द पहले से लिखा है, यहाँ पे वृक्षान है, यहाँ पे पवनान है। और अब यहाँ पे हम लोग पवनम हो जाएगा वृक्षम की जगह पे। पवनम ये खाली जगह में भरेंगे। पवनौ हो जाएगा, वृक्षौ है तो पवनौ हो जाएगा। और पवनान पहले से लिखा हुआ है। और अब है जनौ। जनौ, पवनौ, वृक्षौ, जनौ। तो यहाँ पे जन्म हो जाएगा। जन्म, जनौ, जनान ये खाली जगह में भरना है, जनान। तो इस तरह से यहाँ पर खाली जगह में दिए गए पदों को हम लोगों ने भर लिया वचन देखकर और उदाहरण देखकर। इसको उदाहरण देखकर बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पे दोनों का उच्चारण एक है, जले, बिंबे। यहाँ पे वृक्षौ, पवनौ, जनौ ये एक जैसा उच्चारण, अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। वृक्षान, पवनान, जनान। और यहाँ पे वृक्षम, पवनम, जनम। तो अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। ये बालक की तरह रूप चलता है वृक्ष का भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला प्रश्न पूरा किया। अब दूसरे प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि कोष्ठकेषु, कोष्ठक में प्रदत्त शब्देषु दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा, उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरें। तो यहाँ पे केवल मूल शब्द यहाँ लिखा है, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है और यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लगेगी सब में यहाँ पे, क्योंकि कर्म कारक की जगह खाली है। तो यहाँ पे हम लोग लिंग देखते हुए, वचन देखते हुए यहाँ पे भरेंगे। तो कोष्ठकेषु यहाँ पे अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाऊंगा या खाऊंगी। तो यहाँ पे रोटी का शब्द था तो उसमें रोटी काम हो गया है, बिंदु लगा दिए हैं म का यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न 2 का उत्तर। अभी हम लोग ने उत्तर 1 किया था, पहला प्रश्न, और अब हम लोग यहाँ पर उत्तर 2 करेंगे। और इसमें जो है क है, त्वम, यहाँ पे अब पिबसी,
तुम पीते हो या पीती हो, जल शब्द है तो जलम हो जाएगा, त्वम जलम पीबसी। त्वम है तो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है, पीबसी। और ख है छात्रः पश्यति, छात्र देखता है। दूरदर्शन दिया है तो यहाँ पे दूरदर्शन को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो दूरदर्शन को देखता है तो दूरदर्शनम। यहाँ पे छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, यहाँ पे दूरदर्शनम जो है सही विभक्ति लगी है। और ग है अब यहाँ पर, ग में वृक्षाः पीबन्ति, पेड़ पीते हैं। पवन तो पवनम हो जाएगा, वृक्षाः पवनम पीबन्ति, पिबन्ति तो पवनम खाली जगह में आएगा, यहाँ पे बिंदु लग जाएगा। और मूल शब्द में अंग है आवाम, घ है ताह कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखते हैं। तो यहाँ पे कथा है तो कथाम हो जाएगा। ताह, सा ते ता होता है, स्त्रीलिंग का है, तो वे सब कहानी लिखती हैं हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो। ताह कथाम लिखन्ति, बहुवचन है तो लिखन्ति हो जाएगा। और अब है यहाँ पे अंग आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, तो जंतुशाला है तो जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम आवाम जंतुशालाम गच्छावः। तो इस तरह से यहाँ पर खाली जगह भरा गया। और अब है यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अधोलिखितेषु का मतलब है निम्नलिखित, वाक्येषु वाक्यों में, कर्तृपदानि कर्तृपद चिनुत मतलब चुने। यहाँ क है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, तो यहाँ पे पेड़ आकाश, नभ मतलब आकाश को, शिरस्सु वहन्ति सिर पर ढोते हैं, सिर पर ढोते हैं। तो यहाँ पे कर्ता पद लिखना है तो कौन ढोता है, पेड़ ढोते हैं, तो यहाँ पे वृक्षाः इसका उत्तर होगा। तो उत्तर यहाँ पे 3 हम लोग लिखेंगे और क में हो जाएगा वृक्षाः, कर्तृपद है वृक्षाः। ख में यहाँ पे कर्तृपद चुनना है, विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। विहगाः यानी कि पक्षी, वृक्षेषु कूजन्ति पेड़ों पर कूजते हैं, चहचहाते हैं। तो कौन चहचहाता है, कूजता है, पक्षी, तो विहगाः। विहगाः जो है वो कर्तृपद है, ये जो है चुनना है। और अब है ग, पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पानी जल रूपी दर्पण में पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो कौन प्रतिबिंब देखता है, पेड़ देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, तो वृक्षाः, इसमें भी वृक्षाः आ जाएगा। और घ है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पादन करते हैं, अनाज उगाते हैं। तो कौन अनाज उगाता है, किसान, तो उसके लिए कृषकः शब्द आया है। तो यहाँ पे कृषकः जो है वो कर्तृपद है, इसे अलग करेंगे, चुनेंगे। और अब है यहाँ पे अंग वाला, सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवरे यानी सरोवर में, तालाब में, मत्स्याः मछलियाँ, सन्ति मतलब हैं। तो यहाँ पे सरोवर में मछलियाँ हैं, मत्स्याः। तो यहाँ पे मत्स्याः जो है वो सही उत्तर है। तो मछलियों के होने का बोध हो रहा है यहाँ पे। और अब चौथा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत।
प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों का उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखो। तो यहाँ पे क है, वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, पेड़ किससे पाताल का स्पर्श करते हैं। कैः मतलब किससे, पातालम पाताल का, जमीन के नीचे के भाग को पाताल कहते हैं। स्पृशन्ति हम जितनी गहराई तक जाते हैं वो नीचे, ज़मीन के नीचे पाताल है। तो पातालम स्पृशन्ति, तो किससे स्पर्श करते हैं, एक पद में उत्तर लिखना है। वन वर्ड आंसर है ये। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर 4 है ये। उत्तर 4 हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। तो क का उत्तर हो जाएगा पादैः। एक शब्द में, एक पद में उत्तर देना है। वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या रचते हैं। तो पेड़ वन रचते हैं, वन का निर्माण करते हैं, जंगल का निर्माण करते हैं। तो वनम, यहाँ पे वनम लिखेंगे। और अब है ग, विहगाः कुत्र आसीनाः, आसीनाः मतलब बैठे हुए हैं, और विहगाः मतलब पक्षी, कुत्र मतलब कहाँ। तो शाखा दोला, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। तो शाखा दोला, शाखा दोला। और अब है घ, कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से पक्षी क्या देखते हैं, वृक्ष क्या देखते हैं। तो आश्चर्य से वृक्ष जो है अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। और कहाँ पर देखते हैं, जल रूपी आईने में, जो पानी है उसमें पेड़ की जो छाया दिख रही है वही उसका प्रतिबिंब है। तो स्व प्रतिबिंबम किम पश्यन्ति, क्या देखते हैं, स्व प्रतिबिंबम, अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को, प्रतिबिंबम, स्व प्रतिबिंबम। तो ये है उत्तर 4। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए थे। और अब यहाँ पर हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। और 5वें प्रश्न में यहाँ दिया है, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों से, समुचित का अर्थ होता है उचित पदों से, रिक्त स्थानानि पूरयत खाली जगह भरें। और इसमें एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम दिया है, और कुछ खाली जगह है, और एक शब्द, एक पद लिखा हुआ है, और विभक्ति लिखी है। तो किस विभक्ति में क्या भरना है ये यहाँ पर लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में यहाँ पर हम लोग 5वां प्रश्न ले रहे हैं, उत्तर 5। और इसमें विभक्ति दिया हुआ है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें जो है प्रथमा, द्वितीया जो है, तो विभक्ति के अनुसार हम खाली जगह में जो पद भरना है उसे जो है कॉमा लगाकर लिखेंगे। जहाँ पर 2 शब्द खाली है वहाँ 2 लिखेंगे, जहाँ 3 खाली है पहला वाला पहले खाली जगह में और दूसरा वाला दूसरे खाली जगह में भरना है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रथमा विभक्ति से। तो प्रथमा विभक्ति में जो पहला खाली जगह दिया हुआ है, गजः, गजौ, गजा है। और जैसे गजः पुल्लिंग शब्द है अकारांत, वैसे ही अश्वः शब्द भी पुल्लिंग है अकारांत। तो गजः की तरह भी इसका रूप चलेगा, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। तो यहाँ पे पहले खाली जगह में हम लोग भरेंगे एक वचनम, द्विवचनम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इसके नीचे खाली जगह को लिखेंगे। तो प्रथमा में जो खाली जगह है वो है, पहले अश्वः लिखा हुआ है, ये पहले से लिखा है, अश्वौ, अश्वाः, गजः, गजौ, गजाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। और अब है आगे द्वितीया विभक्ति का। द्वितीया विभक्ति है यहाँ पर। और द्वितीया विभक्ति में सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान है।
तो यहाँ पे चंद्रान दिया है, तो चंद्रम चंद्रौ, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। और अब है यहाँ तृतीया। द्वितीया में एक दो जगह खाली था, यहाँ पर चंद्रम ये खाली जगह में भरना है, ये खाली जगह में भरना है। और पहले अश्व वाले में पहला लिखा था और दूसरा खाली जगह में भरना है, ये खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग तृतीया विभक्ति का लिखेंगे। तृतीया विभक्ति में विडालेन विडालाभ्याम विडालैः, तो मंडूकाभ्याम दिया है, तो विडालेन है तो मंडूका शब्द से मंडूकेन हो जाएगा, मंडूकेन, मंडूकेन ये खाली जगह में भरना है। और मंडूकाभ्याम पहले से लिखा हुआ है, मंडूकाभ्याम ये पहले से लिखा है, मंडूकैः। विडालैः है तो मंडूक से मंडूकैः, अंतिम उच्चारण ऐः आएगा। और अब है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पर सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो सर्पाय जो है पहले से लिखा है यहाँ पर सर्प के लिए, सांप के लिए, और सर्पाभ्याम खाली जगह में लिखना है, सर्पाभ्याम इसको खाली जगह में लिखना है। और सर्पेभ्यः, सर्पेभ्यः ये पहले से लिखा हुआ है, तो एक ही खाली जगह था यहाँ पर सर्पाभ्याम। और अब नीचे वानराभ्याम पहले से लिखा है, वानराभ्याम, सर्पाभ्याम वानराभ्याम दोनों का अंतिम उच्चारण एक जैसा है। तो यहाँ पे सर्पाय है तो वानर शब्द से वानराय हो जाएगा, सर्पाय वानराय ये खाली जगह में भरना है। और यहाँ पे सर्पेभ्यः है तो वानर शब्द से वानरेभ्यः हो जाएगा, वानरेभ्यः, तो ये खाली जगह में भरेंगे। और अब है यहाँ पे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति है और इसमें जो है मोदकात शब्द पहले से लिखा है, मोदकात, और यहाँ पर मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, और वृक्षेभ्यः पहले से लिखा है, वृक्षेभ्यः पहले से लिखा है, तो यहाँ पे वृक्षात, वृक्षाभ्याम, मोदकाभ्याम है तो वृक्ष से वृक्षाभ्याम, ऊपर का देख के इसको लिखा जा सकता है। और अब है षष्ठी। षष्ठी में जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में यहाँ लिखा है जनस्य जनयोः जनानाम, उसी को देख के नीचे वाला खाली जगह भरना है। तो शुका नाम लिखा है तो शुकस्य शुकयोः, शुकस्य शुकयोः शुका नाम, शुकस्य शुकयोः ये दोनों खाली जगह में भरना है और ये पहले से लिखा हुआ है। और अब है सप्तमी, और सप्तमी में जो है यहाँ पर लिखा है शिक्षके शिक्षकेषु, तो यहाँ पे सप्तमी जो है सप्तमी में यहाँ हम लोग भरेंगे शिक्षके पहले से लिखा हुआ है, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकयोः, तो ये खाली जगह में भरना है। और शिक्षकेषु, तो ये है शिक्षकेषु। और इसी का जो है आगे का खाली जगह हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। ये सबने लिख ही लिया होगा, इसको भर लिया होगा। तो अब आगे का हम लोग सप्तमी के बाद का ऊपर लिखेंगे।
सप्तमी में शिक्षके के बाद उसके नीचे दिया है मयूर्योः, तो यहाँ पे सप्तमी का हम लोग लिख रहे हैं। मयूरे, ये पुल्लिंग है, मयूरे, मयूरयोः और मयूरेषु। यहाँ पर मयूरेषु, और फिर है यहाँ पे संबोधनम, ये अंतिम आता है पुकारने के लिए, बुलाने के लिए। हे बालक, हे बालको, हे बालका, तो ये इसी को देख के दूसरा करना है। नर्तक, हे नर्तक होना चाहिए यहाँ पे, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकौ, हे नर्तका। इसमें संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, केवल एक वचन में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है विसर्ग हट जाता है, केवल जैसे बालक लिखा है वैसे यहाँ पे नर्तक लिखा है। अब हम लोग प्रश्न 6 करेंगे, और प्रश्न 6 यहाँ पर भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत। तो भिन्न प्रकृति का शब्द चुनना है, पद चुनना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो यहाँ पे लता जो है अलग है, बाकी सब नदियों के नाम हैं। तो क में हम लोग लता को अलग करेंगे, और ख में उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो सब जो है बगीचे से संबंधित है, चित्र केवल अलग है, तो चित्रम को अलग करेंगे। और ग है लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। सभी जो है पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, पढ़ाई से संबंधित हैं, केवल चटका मतलब चिड़िया ये अलग है। तो ग में हम लोग चटका करेंगे, अलग करेंगे चटका को, ये भिन्न प्रकृति का है। और घ है आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। सभी जो है फलों के नाम हैं, केवल मोदकम मतलब लड्डू होता है, तो मोदकम जो है भिन्न प्रकृति है। मोदकम मतलब लड्डू और बाकी सब फलों के नाम हैं, तो इसलिए हम लोग मोदकम को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज ये जो किया, इसमें जो है हम लोग वृक्षाह पाठ के सभी प्रश्नों को यहाँ पर किए हैं, और सभी विद्यार्थी इसे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।